क्या आपके हस्बैंड भी आपके हर काम में कीड़े निकालते हैं, आपके हर काम को क्रिटिसाइज़ करते हैं और सबके सामने आपका मज़ाक उड़ाते हैं? आपकी हर बात को गलत समझते हैं और आपको ज़हनी टॉर्चर करके खुद को सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं? अगर आज आपने ये वीडियो देखी है और आपको लगता है कि आपके मसाइल इस चीज़ से रिलेट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आइश एंड हर जर्नी। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन फाइन होंगे। औरत ना औरत किसी ना दुनिया के हर महाज पर ना जंग लड़ सकती है, बाहर की दुनिया को बहुत अच्छे से डील कर सकती है, लेकिन जब उसको ये सारी चीज़ें अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी लाइफ में फ़ेस करनी पड़े और जिस उस इंसान के साथ फ़ेस करनी पड़े जिसके साथ अल्लाह ने आपका दोनों जहानों का रिश्ता रखा हुआ है। तो इस मकाम पर आके ना औरतें अक्सर टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, चाहे उनमें जितनी भी क्वालिटीज़ हों, वो उनको फ़ेस नहीं कर सकती हैं। जब आपको अपने जीवन साथी, अपने हस्बैंड से ही ताने सुनने को मिलें कि मुझे देखो मैं सुबह से शाम तक ये करता हूँ, तुमसे एक काम भी ढंग का नहीं होता, तुम कोई काम भी सही से नहीं कर सकती हो। तुमने मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे फलाँ रिश्तेदार को देखा है कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहा है, वो कितनी परफेक्शन के साथ सारे काम कर रहे हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जो अपने से ऊपर कुछ देखता ही नहीं और अपने जुड़े हुए रिश्तों से ज़्यादा किसी को बेहतर समझता ही नहीं है, तो फिर आप एक नार्सिसिस्ट हस्बैंड के साथ जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और आपको इस पोजीशन में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल होता है। औरत के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं जब आपका डिफरेंट चीज़ों से कंपैरिज़न किया जाता है और सुबह से शाम तक आपके हर काम पर इस तरह से नज़र रखी जाती है जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं। और अगर आपके हस्बैंड ना एक नार्सिसिस्ट हैं और खुद पसंद इंसान हैं, तो फिर आप यकीन करें कि आप खुद को मिटा भी देंगे ना, आप खुद को ख़त्म भी कर लेंगे ना, फिर भी आप उनकी नज़रों में खुद को बेहतर इंसान साबित नहीं कर पाएँगी। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रही ना, तो फिर आप यकीन कर लें कि आप ऐसे इंसान को ना तो कभी ज़िंदगी में बदल सकेंगी और ना ही आप अपने आप को खुद उससे मनवा सकेंगी कि आप एक बेहतर और एक अच्छी हाउसवाइफ़, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ हैं। और अगर आपने ये चीज़ तय कर ली है ना कि आपने ऐसे ही इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है जो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो चुका है, नार्सिसिस्ट है, खुद पसंद है, तो फिर आपने जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुझे उम्मीद है कि ये आपके साथ बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने इन पर अमल कर लिया, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिल जाएगा। और इस चीज़ का ना जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि आप अपने हस्बैंड को किसी भी बात पर गलत साबित करना या उनको उनकी करेक्शन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अगर उन्होंने कुछ कहा है और आपने कहा वो है गलत, लेकिन आप उनको गलत साबित करना छोड़ दें। और जो नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं ना, उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो ऐसी चीज़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं, आपको टीज़ करके, आपको परेशान करके और आप बार-बार जो है, अगर आप उनको साबित करेंगी कि आप गलत हैं, आप इस बहस में पड़ेंगे, आप उलझेंगे, तो वो इस चीज़ को एन्जॉय कर रहा होगा। सबसे पहली चीज़ कि आप ऐसे इंसान के साथ डिबेट करना, बहस करना, खुद को अच्छा साबित करना और उनकी गलती को गलत साबित करना छोड़ दें, बिल्कुल काम डाउन हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ लाके दी है और आपने कहीं रख के भूल गए हैं और वो आपसे बार-बार कह रहे हैं कि तुम बहुत भुलक्कड़ हो, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम ये चीज़ें इस तरह से नहीं कर सकती हो, तुम सारा दिन चीज़ें ऐसे ही करती हो। तो आप बस काम डाउन रहें और कहें कि हाँ, ऐसा ही है। ऐसी चीज़ों का आंसर आपको पता है क्या करना है? आपको यही कहना है कि हाँ जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कहनी जो कि लड़ाई का बायस बने, जिससे वो एन्जॉय कर सके। अगर वो आपके पीछे पड़ गए हैं कि आपने ये ऐसे गलत किया है, आप ये गलत कर रही हैं, तो आपने इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करना। आपने कहना है जी बिल्कुल सही है, जी, जी ऐसा ही है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो बार-बार आपको टीज़ कर रहे हैं हर बात के पीछे कि तुम इस तरह की हो, तुम उस तरह की हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम चीज़ें रख के भूल जाती हो, मैंने तुम्हें ये कहा था, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो, तुम्हें समझ ही नहीं है किसी चीज़ का, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अक्सर ऐसे होता है। तो आप उनके साथ उनको ना वो चीज़ वो फ़ील करवाना बंद कर दें, वो आपको एंगेज करना चाह रहे हैं, वो अपने साथ अटैच करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपनी जो सफोकेशन है आप पर निकालें, तो आपने इस चीज़ को गौर ही नहीं करना है, आपने इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना है ना, आपने रिलैक्स रहना है, काम रहना है और आपने कहना है जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते हैं, आपको सही समझ है, वाक़ई ऐसा ही है। क्योंकि जब आप उनकी बात को ना वैल्यू करना बंद कर देंगे ना और रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, तो उनका गुस्सा, उनका टॉर्चर खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, तो वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। और नंबर 2 पर पता है क्या आता है कि ऐसे लोगों को ना उन्हीं के अल्फाज में जवाब दीजिए।
जो आपको अगर ऐसा कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप खाना बना रहे हैं और वो कहेंगे तुम्हें तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तुमने तो ये चीज़ ऐसे बना दी, फलाँ तो ऐसे बनाता है ना, या मेरी वालदा ऐसे बनाती थी या फलाँ बंदा ऐसे बनाता है, तुम्हें तो ये चीज़ इस तरह आती ही नहीं है। तो आप इसका बस एक ही जवाब दीजिए कि जी, मैंने आपसे कब कहा था कि मैं मास्टर शेफ़ हूँ? मैंने कब कहा था कि मैं बहुत बड़ी कुक हूँ? इसके बाद एक साइलेंस हो जाएगी, उसको खुद ही एहसास हो जाएगा कि वाक़ई इसके बाद तो जवाब बनता नहीं ना, बहस हो नहीं सकती, डिबेट नहीं हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें बदतमीज़ी भी नहीं होती है और आप किसी तरह से कोई बेअदबी भी नहीं कर रहे होते हैं, और अगले बंदे को ना उसके उन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ जब उसके अल्फ़ाज़ उसी के मुँह पर आप दे देंगे ना, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि वो उसको खुद अपने ऊपर शुबा होने लगेगा कि वाक़ई मैं ये क्या बोल रहा हूँ, उसने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं कि मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट हूँ या मेरे जैसा खाना कोई फ़ैमिली में बनाता ही नहीं, तो उसने तो कभी मुझे कुछ कहा ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं गलत हूँ जो मैं इस तरह के लफ़्ज़ बोल रहा हूँ इसके साथ। और ना ये ज़रूरी नहीं कि हस्बैंड की बात हो, जो भी आपके रिलेशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं और वो ऐसे हैं कि आपको जो है वो टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, ऐसे ही फ़िक्रों से कि आपको तो ये नहीं आता, तो आप फ़ौरन ही सरेंडर कर दें, फ़ौरन ही हथियार फेंक दें, क्योंकि आप बस यही कह दिया करें कि जी बिल्कुल ठीक है, वाक़ई मैंने कब कहा कि मैं ऐसे हूँ, किसी ने कहा कोई भी काम किसी भी तरह से, क्योंकि जिन लोगों ने आपकी सलाहियतों को, आपकी खूबियों को नहीं मानना, वो उन्होंने नहीं मानना, आप उनको दलीलें भी देंगे, आप उनको सैटिस्फाइड भी करेंगे, वो नहीं होंगे, वो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। इसलिए बहुत बेहतर है कि आप काम डाउन रहें, रिलैक्स रहें और कहें कि मैंने कब कहा कि मैं ये हूँ। किसी भी ऐसी चीज़ को ना जो आपके ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क हो ना, उसको लंबा नहीं करें, आप उधर ही उसको उसी चीज़ में वैसे ही जवाब दे दें। अगर कोई कह रहा है ना कि आपको ये कुछ नहीं आता, कहते हैं जी बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं बहुत जो है वो हरफन मौला हूँ, मैंने कब कहा कि मैं ये सारा कुछ कर सकती हूँ, भाई मैं बाकी आप सही कह रहे हैं, मुझे वाकई नहीं आता खाना, दैट्स इट। क्योंकि खाना तो आपको ही बनाना है और उनको आपके ही हाथ का खाना है, इसलिए आपको बेहतर पता है कि आप अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहली बात ये कि अपने अपनी ड्यूटीज़, अपने काम बहुत अच्छे और नाइसली करेंगे, इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी चीज़ें कहते हैं, तो फिर आपको उन पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करना। और तीसरी और अहम बात, और ये जो पॉइंट है ना, ये उन लोगों के लिए है जो ख़वातीन ये समझती हैं ना कि उनके हस्बैंड जो है उनका कंपैरिज़न करते हैं अपनी वालदा के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ, जहाँ आपका कद किसी भी इंसान का किसी भी इंसान के साथ कंपैरिज़न नहीं हो सकता। और जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको वो कंपेयर करेंगे और वहाँ लाकर कंपेयर करेंगे जो चीज़ आपको सख्त नापसंद होगी। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक ही दफ़ा जो है वो आपको अज़ियत, एक्चुअली ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आपको हर वक़्त अज़ियत में मुब्तला रखना चाहते हैं, और अगर आप उनकी बातों से अज़ियत में चली जाएँगी तो फिर यकीनन अगर आपने ज़िंदगी में फ़ैसला कर ही लिया कि आपने ऐसे ही इंसान के साथ रहना है और जो आपकी किस्मत है उसको आपने अपनी तकदीर समझ के अपनी ज़िंदगी इनके साथ ही गुज़ारनी है, तो फिर आपको कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो फैसला करना होगा कि मैंने इनको हैंडल कैसे करना है। आपको ये बेसिक हैंडल करने वाली चीज़ें जो है वो आनी चाहिए। और ऐसे लोगों की ना ऐसी कोई नेगेटिव टेक्निक आपने अपने ऊपर यूज़ नहीं होने देनी है। आपने बल्कि उस टेक्निक को उस तरह से हैंडल करना है कि अगला खुद ही परेशान हो जाए कि ये मैंने कहा क्या और ये कर क्या रही। स्पेशली जो है ना ऐसे रिश्तों के साथ आपका कंपैरिज़न करें कि जैसे मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरी कज़न, मेरी फलाँ रिश्तेदार, तो आप बस उनको एक ही जवाब दें कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं तो नहीं ना कर सकती उनका मुकाबला, वो कहाँ, मैं कहाँ, मेरा तो कोई कंपैरिज़न बनता ही नहीं है। मैं दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि उनके साथ मेरा तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता ना। तो आप यकीन करें कि हर चीज़ आपको ना अगला बंदा खुद वही जो है ना आपको काम नज़र आएगा। वो कोई उसी वक़्त उसको समझ आ जाएगी कि ये मैंने क्या कह दिया। अगर आप उनकी बात को ना उसी तरह से हैंडल करेंगी ना कि जी नहीं वो तो ऐसे है और आपकी बहन और आपकी फलाँ और फलान जो है वो इस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, वो तो अपने घरों में ऐसे कर रही हैं, वो वैसे कर रही हैं, अगर आप वज़ाहतें देंगे ना, तो वो बंदा जो आपको मेंटली टॉर्चर करना चाह रहा है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना उनका मकसद कुछ नहीं होता अलावा इसके कि अपने आप को सुपीरियर साबित करना और अपनी अथॉरिटी को शो करना और आपको डोमिनेट करना, आपको जो है वो नीचा दिखाना उनका मकसद होता है। तो आपने इस चीज़ को बहुत पोलाइट लेना है, बहुत ईज़ी लेना है, इस पे कोई कंपैरिज़न करना नहीं, डिबेट नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। ईज़ी लेना है इन चीज़ों को बिल्कुल। क्योंकि जब आप एक-दूसरे के साथ आप उनको उनकी वज़ाहतें देंगी ना कि आपकी फलाँ रिश्तेदार तो खुद ऐसे मुश्किल में सर्वाइव कर रहे हैं, वो तो ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे लोग एन्जॉय करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको टॉर्चर करना है, आप बात करेंगे, डिबेट करेंगे, उनका मकसद पूरा होगा। वो बात जो है वो उस चीज़ को तूल देंगे आगे से। जब आपने ना किसी ऐसे इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रहना है ना, तो आप अगर ये कोशिश करेंगे ना कि मैं इसको बदल दूँ, तो बदल आप बिल्कुल नहीं सकते हैं। आप बस उसको हैंडल करने का तरीका सीख लें, बदल नहीं सकते आप ऐसे लोगों को।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी बात पर अड़ जाते हैं तो वो फिर आपकी जान ही नहीं छोड़ते। आप किचन में जा रहे हैं आपके पीछे, आप कहीं कमरे में जा रहे हैं आपके पीछे, वो बात को इतना बढ़ाएँगे जिसको कहते हैं ना कि बात को रबड़ बना देना। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बात को रबड़ बनाकर इतना लंबा करते हैं, खींचते हैं, बात कुछ नहीं होती। चाहे वो अपनी आपकी फैमिली के कोई मौज़ू को लेके बैठ जाएँगे या किसी भी चीज़ को लेके बैठ जाएँगे। तो आपने इन चीज़ों पर काम रहना है, अपने मौज़ू को बदलने की कोशिश करनी है। और आप उनसे पूछें कि मैं आपके लिए चाय बना के लाऊँ? आपके लिए कॉफ़ी बना के लाऊँ? क्योंकि उस वक़्त कोशिश करें कि कोई रिस्पॉन्स ना दें ऐसी बातों। कुछ लोग ना मैंने देखा है कि वो बात की जान नहीं छोड़ते, अगर आप टॉपिक बदलने की कोशिश करके ना दूसरे कमरे में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, तो वो आपके पीछे आएँगे और कोशिश करेंगे कि आपको पूरा ज़हनी अज़ियत दे के रखें, आपको टॉर्चर करके रखें। उनके अंदर की जो सफोकेशन है वो सिर्फ़ उस सूरत में निकलेगी जब तक आपको प्रॉपर जो है वो अज़ियत पहुँचा ना लें, तो आपने उस अज़ियत को महसूस नहीं करना है। आप उनसे पूछें चाय बना के दूँ, ये बना के दूँ, जो भी उस चीज़ के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कोशिश करें कि उस वक़्त आप अपने टॉपिक को चेंज करें, ना कि उस चीज़ पे डिबेट। क्योंकि आपने ना उस मूवमेंट में सिर्फ़ ये साबित करना है चाय बनाऊँ, कॉफ़ी बनाऊँ, ताकि उनको लगे कि ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है, इसको इस टॉपिक से, मेरी डिबेट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या कह रही है, तो वो खुद ही चुप हो जाएँगे। और जो पॉइंट नंबर 5 है ना वो ये है कि जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपके हस्बैंड आपको ना कोई तपाने वाली बात करे, कोई गर्म करने वाली बात करे जो आपको मेंटली जो है वो एकदम से हाई डिग्री पे ले जाए, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, फ़ौरन से किसी चीज़ का जवाब नहीं देना। आपने पॉज़ लेना है। जी हाँ, आपने अपने आप को पॉज़ देना है और कै उस वक़्त साइलेंट रहना। और ये जो चीज़ है ना, इस तरीके से आप हर नार्सिसिस्ट जो इंसान है ना उसको हैंडल कर सकते हैं। जो आपकी कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, जो भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ करता है जिससे आपको ज़हनी टॉर्चर मिले और कोई चीज़ आप फ़ौरन रिस्पॉन्स करने वाली चीज़ है, उसपे फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं करें। वहाँ पे अपने आप को बस पॉज़ दें। क्योंकि वो तो आपको अज़ियत देना चाहते हैं कि आपका पसीने आ गए, हाथ-पैर ठंडे हो गए, आप बहुत हाइपर से, बहुत इस तरह से हो गई, तो यही चीज़ तो वो देखना चाहते हैं। ऐसी तकलीफ़ देकर ही तो वो अपनी अज़ियत का बदला आपसे लेंगे ना, जब आप हर्ट होंगे, वो आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, आपको अज़ियत देना चाह रहे हैं क्योंकि वो खुद अज़ियत में है ना, तो वो अपनी अज़ियत आप में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो सो आपने इस अज़ियत में बिल्कुल काम रह। क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत पुरानी-पुरानी बातें निकाल के ले आएँगे, जी, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, आपके हस्बैंड कोई चीज़ भी, आप बच्चों की तरबियत सही नहीं कर रही, घर का माहौल सही नहीं है, सफाई नहीं है, खाना नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उस पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो बेहतर यही है कि आपने इस पे पॉज़ लेना है, आपने बिल्कुल कूल रहना है और आपने इस चीज़ को, उनको वो जो एन्जॉयमेंट वो करना चाहते हैं, वो बस आपने प्रोवाइड नहीं करनी। बस ये कि आपने किसी भी चीज़ पे फ़ौरी रिएक्शन देना बंद कर देना, और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको जितने भी बताए हैं, यकीन करेंगे अगर आप इन पर अमल कर लेंगे, ना गुस्ताखी होगी, ना लड़ाई होगी, हर चीज़ सेटल्ड रहेगी और आप अपनी सिचुएशन, अपने मामलात को बहुत हद तक जो है वो हैंडल करना सीख जाएँगे। क्योंकि ज़िंदगी जब गुज़ारनी है तो कोशिश करें कि अपने मसले-मसाइल, घरेलू चीज़ें, कोई इंसान भी ऐसा नहीं है, कोई घर भी ऐसा नहीं है, कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कहें कि कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है। उतार-चढ़ाव चीज़ें सब आती हैं और हस्बैंड टाइप चीज़, ये रिलेशन जो है वो सब, अगर किसी के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं तो उनको दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कहीं किसी का वास्ता नार्सिसिस्ट इंसानों के साथ पड़ा हुआ है तो फिर उनको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए और अपनी ग्रेस को कायम रखते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को कूल रखते हुए, अपने आप को अच्छा रखते हुए आपने हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करनी है, ना कि चेंज करने की कोशिश। ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं ना, ये आप अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी पे इसको घुमा के देख लीजिए। यकीन करें कि ये आपकी हर पॉइंट पे आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। हमारी जो औरतें हैं ना, इनका मसला ये है कि उन्होंने अगर खाना अच्छा बनाया ना, अगर आपके हस्बैंड ने खाना खा के कहा है बहुत अच्छा है, तो बस उनको मेडल मिल गया और वो समझेंगी कि अब तो जन्नत मेरे नाम लग गई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ कह दी है। अपनी खुशी को अपने काम से खुद ही सैटिस्फाइड रहें। अपनी चीज़ों को दूसरों से सुनना पसंद जो है ना वो मना बंद कर दें, उस चीज़ को सुनना, कि अगर आपके दिल में यही आता है कि बस वही अप्रूवल देंगे तो अच्छा है। हाँ, अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं नार्सिसिस्ट लोगों पे, हम बात करें जो लोग ज़हनी अज़ियत में मुब्तला रखते हैं, तो आपने उनको हैंडल कैसे करना है। आपने खाना अच्छा बनाया, हर औरत मेहनत से, मोहब्बत से, शौक से ही खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। हर औरत के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें उसका हस्बैंड और उसका घर ही होता है। ये कोई भी औरत मुझे नहीं लगता कि ऐसी होगी जो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करती होगी। लेकिन फिर भी उसकी कुर्बानियों को, उसकी मेहनत को, उसकी चाहत को, उसकी तवज्जो को कुछ लोग जो है फिर भी उसको वो रिगार्ड ना दें, वो सिला नहीं दें, एहतराम ना दें, वो इज़्ज़त ना दें उस औरत को। तो फिर यकीनन आप जो है वो उन चीज़ों को फिर आपको देखना है कि मैंने हैंडल कैसे करना है, क्योंकि आप बदल नहीं सकते हैं किसी को। आपने अपनी सिचुएशन को हैंडल करना है। आप एक ताकतवर खातून हैं, आप एक मज़बूत औरत बनिए, एक स्ट्रॉन्ग ज़हनी तौर पर बनिए, एक सेहतमंद जिस्म के अंदर एक सेहतमंद जो है वो सोच होना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ार सकते हैं।
आपने ना बिल्कुल भी अपने आप को वैसा नहीं समझना जैसा आपको वो रिमार्क्स दे रहे हैं, और अपनी ज़हनी मर्द जो है फिर भी अपने दोस्तों में बैठते हैं, बाहर जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और औरतें सारा दिन एक बात को लेकर ज़हनी स्ट्रेस में रहती हैं। आप लोग भी अपनी ज़हनी सेहत जो है ना उसका कंप्रोमाइज़ किसी भी उनके एक जुमले के साथ जो है मत कीजिए कि उन्होंने कुछ बुरा कह दिया तो आपने बुरा ही समझ लिया, और शाम तक आप इसी ज़हनी अज़ियत और इसी स्ट्रेस में रहेंगी कि आज ऐसे हुआ है, आज वैसे हुआ है। आप भी कोशिश करें कि कोई एक ड्रामा शुरू कर दें, कोई कोई चीज़ ऐसी देखनी शुरू कर दें जिससे आपकी सोच डाइवर्ट होकर दूसरी तरफ चली जाए। क्योंकि मर्द जो है ना वो तो अपने दोस्तों से, बाहर लोगों से मिलते हैं, अपना टाइम अच्छा पास कर लेते हैं, लेकिन आप फिर सारा दिन वो, आपका फ़ोकस ना फिर सारा दिन उन्हीं बातों पर रहेगा। इसलिए कोई ड्रामा देखें, कोई अच्छी-सी चीज़ देखें, कोई प्रोडक्टिव चीज़ देखें जिससे आपको भी फ़ायदा पहुँचे, और अपने किसी अज़ीज़ रिलेटिव, बहन-भाई किसी से भी फ़ोन पे कॉल करें। कॉल करने का मकसद ये नहीं कि आप इन चीज़ों को डिस्कस करें, आप कुछ भी आप फ़ैशन पे बात करें, ईद पे बात करें, समर कलेक्शन पे बात करें, विंटर पे बात करें, कुछ ना कुछ वे ऐसी बातें करें जो आप लोगों को जो है वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स रखें और काम रखें। यकीन कीजिए, आपने ऐसे लोगों को टॉर्चर से बचने का बस एक ही हाल है कि आपने अपने आप को साइलेंट रखना है, अपने आप को काम रखना है, तो आप एक अच्छी और बावकार ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आपने लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, सब्सक्राइब करना है। कल फिर आएँगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।